एक छोटे से गांव में कच्ची गलियों और मिट्टी की खुशबू से घिरा एक पुराना सुकून भरा घर था। उस घर में रहती थी सावित्री देवी, जिनका स्वभाव सख्त था और जिनकी बात ही पूरे घर का नियम मानी जाती थी। उनका बेटा राहुल शहर में नौकरी करता था, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने जरूर आता था। सावित्री देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा था, इसलिए वो हर चीज में अनुशासन चाहती थी। लेकिन उनके इस सख्त स्वभाव के पीछे कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी छुपा था, जिसे कोई समझ नहीं पाया। घर में ढीलापन नहीं चाहिए। जी माँ। समय बीतता है और राहुल की शादी पूजा से हो जाती है। पूजा एक संस्कारी, मेहनती और दिल की बहुत साफ लड़की थी। वो नए घर में कदम रखते ही हर रिश्ते को अपनाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में अपने ससुराल को अपना बनाने के सपने थे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। माँ जी, मैं सब सीख जाऊंगी। देखते हैं। शादी के बाद पूजा की पहली सुबह बहुत उम्मीदों के साथ शुरू होती है। वो सूरज निकलने से पहले उठ जाती है, आंगन साफ करती है, चूल्हा जलाती है और पूरे घर के लिए चाय बनाती है। उसकी हर हरकत में अपनापन झलकता था, लेकिन सावित्री देवी की नजर में वो अभी भी परखी जा रही थी। इतनी देर से क्यों उठी? माँ जी, अभी तो दिन बीतते गए और पूजा की मेहनत बढ़ती गई, लेकिन तारीफ कभी नहीं मिली। कभी खाना कम नमक का होता तो कभी ज्यादा मसालेदार, कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगती तो कभी बर्तन साफ नहीं होते। पूजा हर गलती को चुपचाप स्वीकार करती रही। ये काम ऐसे नहीं होता। जी, ध्यान रखूंगी। रात को जब सब सो जाते, तब पूजा चुपके से आंगन में बैठकर आसमान देखती और अपनी आंखों के आंसू छुपा लेती। उसे अपने मायके की याद आती, जहां हर छोटी बात पर उसे प्यार मिलता था, लेकिन यहाँ हर दिन एक परीक्षा जैसा लगता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सब ठीक हो जाएगा। राहुल अपनी पत्नी की हालत समझता था, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ कह नहीं पाता था। वो दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। उसकी खामोशी कभी कभी पूजा को और ज्यादा अकेला महसूस कराती। समय के साथ ठीक होगा। मुझे भरोसा है। गांव में बातें चुपती नहीं हैं। पड़ोस की औरतें भी अक्सर सावित्री देवी को उकसाती कि नई बहू को सख्ती से रखना चाहिए। इन बातों का असर सावित्री देवी के व्यवहार पर और ज्यादा पड़ने लगा, लेकिन पूजा ने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बहू को काबू में रखो। मुझे सब आता है। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। घर की सफाई, सजावट और मिठाइयों की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पूजा पूरे मन से काम कर रही थी ताकि पहली दिवाली यादगार बने, लेकिन तभी अचानक सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं साथ चलती हूँ। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी पूजा पर आ गई। त्योहार की तैयारी, घर का काम और सास की देखभाल, सब कुछ वही संभाल रही थी। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। इनको आराम चाहिए। मैं ध्यान रखूंगी। पूजा रात रात भर जागकर अपनी सास की सेवा करती रही। वो समय पर दवा देती, खाना बनाती और खुद को भूलकर सिर्फ उनकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे सावित्री देवी के दिल में एक बदलाव आने लगा। तू सो नहीं रही? आप ठीक हो जाएं बस। एक रात सावित्री देवी ने पूजा को अकेले में रोते हुए देखा। उसकी सिसकियां उनके दिल को चुभ गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी सख्ती ने इस लड़की को कितना दर्द दिया है। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी। अगली सुबह सूरज के साथ एक नया रिश्ता भी जन्म ले चुका था। सावित्री देवी ने पहली बार पूजा के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। उनकी आंखों में अब सख्ती नहीं, बल्कि अपनापन था। आज तू आराम कर।
माँ जी, अब घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले डर था, वहां अब प्यार था। सावित्री देवी ने पूजा को अपनी बेटी की तरह अपनाना शुरू कर दिया। तू मेरी बेटी है। माँ, दिवाली का दिन आता है और इस बार घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं, दिलों में भी उजाला था। तीनों साथ में पूजा करते हैं, हंसते हैं और खुशियां बांटते हैं। अब ये घर सच में एक परिवार बन चुका था। अब सब सही है। हाँ, हमेशा रहेगा। सख्ती से नहीं, प्यार और समझ से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।